की बागेश्वर धाम की सन्यासी बाबा की त्रिपुर दरबार की श्री सीताराम भगवान की बावन तीर्थ बागेश्वर धाम की श्रीमद् भगवत गीता की परम पूज्य अनंत श्री भूषित पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज की पूज्य सभी परिकर की आज के अनंत की बागेश्वर धाम की विभिन्न शक्तियों की नमः पार्वती पते भारत हिंदू राष्ट्र की सनातन वैदिक धर्म की आज हम सभी बागेश्वर धाम परिवार के जितने भी प्रियजन परिवार जन बैठे हैं सभी का सौभाग्य जागा है। परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज भगवान का पदार्पण हुआ और आज से 3 दिन तक इसी प्रांगण में आज कल 1 बजे से 4 बजे तक परसों मंगलवार के दिन सुबह 9 बजे से 12 बजे तक गीता में हनुमान और हनुमान में गीता इस भाव पर कथा सुनाई जाएगी। हमारी चर्चा कर रहे थे जब महाभारत का महासमरण होना था, युद्ध होना था, तब उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गीता सुनाई। और हमें लगा कि लगभग ऐसा तो नहीं, पर थोड़ा मोड़ा तो संयोग ऐसा जुड़ रहा है कि जब सनातन हिंदू एकता की पद यात्रा का विरोध रचना है, उसके शुरू में बागेश्वर बाबा जी पूज्य महाराज की गीता सुनाई। इससे सिद्ध होता है कि गीता को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को सुनाया तो विजय पांडवों की निश्चय हो गई। उसी महाराज जी जब यहाँ कथा सुनाएंगे तो 21 तारीख को हिंदू राष्ट्र का विरोध जात पात को मिटाने के लिए बाहर लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से जात पात करके हिंदू एक होगा। जोरदार ताली बजाकर के गुरु महाराज जी का स्वागत करें। जो पीछे खड़े हैं आप लोग भी बैठ जाएं, स्क्रीन के माध्यम से आपको दिखता रहेगा, इसलिए आप लोग यहाँ बैठ जाए, जो खड़े हुए हैं बैठ जाए ताकि पीछे वालों को भी दिखाई पड़े। दोनों हाथ उठा के बोलो हरे हरे। इनको बुलाते हैं शरीर में आप सबके बीच में व्यस्त थे, अब बड़े गहनता पूर्वक गंभीरता पूर्वक ये मेरी लाइट क्यों बंद हो गई? तो हम आप सभी बड़ी गहनता पूर्वक गंभीरता पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और पूज्य महाराज जी की वाणी को श्रवण करेंगे। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके परम पूज्य महाराज जी को प्रणाम करें, श्रीमद् भगवत गीता को प्रणाम करें। एक और महाराज जी का नारा है, पूज्य गीता मनीषी जी महाराज जी हमारे तो अभिभावक भी हैं और आपके ही मार्गदर्शन में अपने जीवन को बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बात ये है, पूज्य महाराज जी के यहाँ पर 8, 9, 11, 8, 9, 10 दिसंबर 4 से 8 दिसंबर तक पूज्य महाराज जी गीता महोत्सव मना रहे हैं। 4 से 11 तारीख तक पूज्य महाराज जी गीता उत्सव मना रहे हैं। उसमें भारत के सभी संत आचार्य मनीषी उस सम्मेलन में यह विचार करेंगे कि हम सब मिलकर अपने सनातन धर्म को और कैसे मजबूत बनाएं। पूज्य महाराज जी के कारण आज पूरे देश में और दुनिया में गीता का ठीक अद्भुत तरीके से प्रचार प्रसार होगा। महाराज जी ने संकल्प लिया है अब हर हिंदू के घर घर गीता हो,
हर घर गीता हो। सनातन हिंदुओं की ये नेत्र है गीता और रामायण। जो भी सनातन धर्मावलंबी यहाँ बैठे हैं, एक बात आप सुन लो, आपकी बेटी, आपका बेटा अगर गीता के ज्ञान को स्वीकार करेगा, पढ़ेगा, तो कोई भी धर्म विरोधी ताकत तुम्हारी बेटा और बेटी का धर्मांतर नहीं करवा सकता। गीता में ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, गीता में धर्म भी है और न्याय भी है। न्याय इतना अद्भुत है कि भीड़ कौरवों के पास थी पर भगवान पांडवों के पास थे। और विजय किसकी हुई? बोलो बोलो। इससे सिद्ध होता है जो धर्म विरोधी कह रहे हैं कि हम अगर आ जाएंगे सड़कों पर तो कानून की और हिंदुओं की रूह कांप जाएगी। उनको गीता के उपदेश से हमें ज्ञान लेना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण के महाभारत के समर को देखना, भीड़ तो पांडवों के पास, भीड़ तो कौरवों के पास थी, एक नहीं बचे, पांडव 5 थे, एक नहीं मरे। यही धर्म है। जो भीड़ की ताकत दिखा रहे धर्म विरोधी, उनको भी गीता का ज्ञान जरूर सुनना चाहिए। इसलिए हम सब हिंदुओं को अपने घर पर गीता जी को रखना है, पढ़ना है। और हम तो चाहते हैं हर बेटा और बेटी गीता जी को पढ़े और गीता जी को समझे, तो निश्चित रूप से उनका विवेक भी बढ़ेगा, न्याय का बुद्धि बल भी बढ़ेगा, ठाकुर जी की कृपा भी होगी और कोई भी धर्म विरोधी हमारे बच्चों का धर्मांतर नहीं कराता। महाराज जी को थोड़ी सी सुझाव क्षमा प्रार्थी है, लेकिन आप सब कोई मुस्कुराते हुए हंसते हुए बैठो, ऐसे बैठे नजर बैठे रहेंगे। मानते हैं कि हम दरबार नहीं हमारा पाए तुम्हारा हो, लेकिन आज रविवार है, संडे को छुट्टी है, वो क्या करेंगे? काफी छुट्टी होती है, हमारी संडे को छुट्टी चलती है। और आप पूज्य महाराज जी की वाणी को सुनो। सामूहिक जीवन लगाएंगे शाम को, इसी भंडार में लगा देंगे। यहीं पर रात को भंडारा होगा, बढ़िया जगह है, भोजन भी भोजन यही टेबल हटती है, यही भोजन होने लगता है। अच्छा देखो, कितनी अच्छी बात है। महाराज जी की कथा सुनोगे तो देखो, भोजन से क्या होता? भोजन से शरीर पुष्ट होता, लेकिन कथा सुनने से क्या होता? आत्मा तंदुरुस्त संतुष्ट होती। तो दोनों को भोजन की जरूरत है। शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है और आत्मा को अपने भोजन के लिए भजन की आवश्यकता है। दोनों। अच्छा, भगवान कृष्ण ने जब गीता सुनाई, हनुमान जी वही बैठे थे ध्वज के ऊपर। हमें तो लगता है अर्जुन को बहाना था, असलियत में हनुमान जी को ही गीता जी सुनाना था। आज भी वही हो गया, हम और आपको बहाना है। हमें लगता है 1 साल से हम पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन कर रहे थे, आज भी वही खेल हो गया। हम और आपको बहाना है, असलियत में बागेश्वर बालाजी को पूज्य महाराज जी को कथा सुनाना। जोरदार ताली बजाकर के बोल गीता महाराज जी को चरणों में प्रणाम करो। अब देखना है महाराज जी की वाणी को सुनेंगे, हंसते रहेंगे, प्रेम विभोर रहेंगे, भक्ति सौगात दिखाते रहेंगे और पद यात्रा की तैयारी भी करेंगे। और महाराज जी से भी हम प्रार्थना करेंगे कि आप कथा में ऐसा आशीर्वाद दे देना कि हमारी हिंदुओं की एकता की पद यात्रा संपन्न हो जाए। सीताराम गुरु की गड्ढा शाबाश। अब रही एक सोने से, वाह क्या बात है। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु।
समाधिदेवः पुरुषार्थः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेदान्तिवेद्यं च परं च धाम क्रियाकृतं विश्वमनन्तरूपम् वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते अतुलितवरधामम् हेमशैलाभदेहम् दनुजुवन्द्रिशानुम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वादराधीश रघुपतिप्रियभक्तम् वाक्जातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तम् वाक्जातं नमामि वन्दे भारतमातरम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गीतामृततुले नमः शाहि राम हो शाहि श्याम हो तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो शाहि राम हो शाहि श्याम हो तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो शाहि राम हो शाहि श्याम हो तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो शाहि राम हो शाहि श्याम हो तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो शाहि कृपा हो शाहि श्याम हो मेरी रचना के प्रभु तेरा नाम हो शाहि सुबह हो शाहि श्याम हो मेरी रचना के प्रभु तेरा नाम हो शाहि सुबह हो शाहि श्याम हो मेरी रचना के प्रभु तेरा नाम हो शाहि
हमारे जाने इन सब के परंपराओं के लगन बागेश्वर धाम की इस पावन अलौकिक दिव्यता का नमन वंदन, जहाँ एक ओर बागेश्वर बालाजी महाराज व्यासपीठ पर आने से पूर्व जब प्रणाम करने गए, परमात्मा अविनाशी है, ऐसे ही सनातन भी अविनाशी है। सनातन भी अविनाशी है, ये किसी के वश का नहीं है कि सनातन को भी समाप्त कर पाए, सनातन का भी नाश कर पाए। भगवत गीता में 2 बार ऐसे स्पष्ट कर दिया था। एक बार तो जब अर्जुन भगवान गोविंद की स्तुति की जा रही है, तब अर्जुन ने कहा, तम अव्ययः शाश्वत धर्मोपतः पुरुषोत्तम सनातनो मतो में। कि गोविंद, मुझे ऐसा लगता है कि आप ही सनातन शाश्वत परम पुरुष हो और आप ही सनातन धर्म के संरक्षक हो। और एक बात 14वें अध्याय के अंतिम श्लोक स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा कि पार्थ, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा अर्थात सनातन धर्म का प्रतिष्ठापन कोई और नहीं, मैं स्वयं ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अमृतस्य देयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च सनातन शाश्वत धर्म के संस्थापक स्वयं परमात्मा है गीता के अनुसार। और एक बात बहुत स्पष्ट और थोड़ी सी प्रारंभिक चर्चा करके सनातन की, क्योंकि पूज्य महर्षि ने धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ने पर चर्चा प्रारंभ की सनातन को लेकर भगवत गीता के भाव के साथ, और फिर हम प्रवेश करेंगे मूल विषय पर
गीता में हनुमान का हनुमान ने तो विश्व में जितने मत हैं, जितने मतांतर हैं, जितने मजहब हैं, रिलीजन है, विचारधाराएं, उनके साथ दो बातें जुड़ी हुई आप मालूम। एक तो यह कि मजहब हो, रिलीजन हो, संप्रदाय हो या मत मतांतर हो, उसके साथ कोई समय निश्चित होगा, कोई तारीख निश्चित होगी, कब प्रारंभ हुआ कोई समय निश्चित होगा। आप कितना भी थोड़ा विचार करके देख लें। और एक किसके द्वारा प्रारंभ हुआ कोई नाम निश्चित होगा, कोई मजहब लेकिन सनातन कब प्रारंभ हुआ कोई समय निर्धारण नहीं, कोई तारीख नहीं। उत्तर केवल इतना ही कि जब सृष्टि प्रारंभ हुई तब साथ ही जो प्रारंभ हुआ वह सनातन, वह सनातन। और दूसरी बात, किसके द्वारा प्रारंभ हुआ उसका भी उत्तर सीधा सीधा, जिसके द्वारा सृष्टि प्रारंभ हुई, जो उन्हीं के द्वारा प्रारंभ हुआ वह सनातन है। और इसीलिए सनातन के संरक्षण का दायित्व भी स्वयं परमात्मा, स्वयं भगवान का, स्वयं भगवान का। जगह जगह धर्म से गलाने भक्ति भाग। भगवान कहते पाप जब जब धर्म की हानि होती, अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब। और एक बात और बहुत स्पष्ट आती, ये नहीं कहा एक बार, जब जब भी धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती, यदा और तदा गीता जी में शब्द है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं तब तब स्वयं को प्रकट कर लेता। और मानस रामायण में भी आप देखें, वहां भी गोस्वामी महाराज ने बिल्कुल ऐसे ही भाव को प्रकट किया। जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करें अनीति जाय नहीं मरनी, सीधे विप्र धेनु सुर धर्मी, तब तब वहां यदा तदा, यहाँ जब जब और तब तब, जब जब हुई धर्म के हानि, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब भगवान प्रकट होते हैं और फिर से आकर सनातन की धर्म की ध्वजा को ले आते। देखो भगवान स्वयं प्रकट हो, वो हमारी दिव्यता, अवतारवाद विश्व में होती है। जो आपको बताया गया भारत की परंपरा, कि भारत परंपराओं का देश, दिव्य परंपरा, अवतार परंपरा विश्व में होते ही नहीं आप पाओगे। कहीं आप देखोगे जो मुख्य विचारधाराएं विश्व में किस किस ढंग से अपना कार्य कर रही है, वह पूरे विश्व के सामने है। कहीं परमात्मा के दूत आते हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड, और कहीं परमात्मा के पुत्र, सन ऑफ गॉड। दो ही मुख्य विचारधारा, एक में परमात्मा के पुत्र, एक में परमात्मा के दूत, सन ऑफ गॉड या मैसेंजर ऑफ गॉड। लेकिन भगवान से जब भी आते हैं वो कहाँ आते हैं बताओ? भगवान जब भी आते हैं कहाँ आते हैं? ये इधर से बुजुर्ग भैया बोले भारत, और बड़ी खुशी से महाराज ने पहले कहा था हंस कर रहना, बड़ी प्रसन्नता के साथ बोल रही थी कि भारत। और ये निश्चित है भगवान जब जब स्वयं आते हैं वो भारत भूमि नहीं आते, भारत के लिए आते हैं। भगवान का हृदय है भारत। अवतार परंपरा अपने भारत की गरिमा है, और अवतार परंपरा ही नहीं,
त्योहार परंपरा भारत की गरिमा। एक और बात बताइए, जो आपने कहा है कि तब गीता उपदेश हुआ और यात्रा 2 दिन पश्चात 3 दिन पश्चात प्रारंभ हो रही है। तब भी जब गीता उपदेश हुआ तो मार्च शीर्ष महीना था और अब कल से मार्च शीर्ष महीना प्रारंभ हो चुका है। गीता उपदेश माना नहीं, माता नाम मार्च शीर्ष हुआ। पूर्वा ने अपनी विभूतियों में गिनाया कि 5 महीनों में मार्गशीर्ष मेरा ही स्वरूप है और यही मार्गशीर्ष मास है जिसके शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान गोविंद ने अर्जुन के निमित्त से पूरी मानवता के लिए गीता का दिव्य उपदेश किया। यही मार्गशीर्ष महीना और यात्रा के लिए भी भगवान बालाजी ने मार्गशीर्ष महीने का चयन करके ही आपको उत्प्रेरित किया यात्रा करने के लिए। इसी महीने में भारत दिव्य धारा, त्योहारों की धारा, अवतारों की धारा, ऋषियों की धारा, मुनियों की धारा, संतों की धारा, ग्रंथों की धारा और तीर्थों की धारा। 2 मिनट के भारत माता को प्रणाम कर लेते हैं। आगे अपने विषय में आने से तू धरा अवतारों की तीर्थ त्योहारों की, तू धरा अवतारों की त्योहारों की, तू धरा अवतारों की तीर्थ त्योहारों की, तू धरा अवतारों की तीर्थ त्योहारों की। गंगा यमुना सरयू पावन तलवारों की, गंगा यमुना सरयू पावन तलवारों की, गंगा यमुना सरयू पावन तलवारों की, गंगा यमुना सरयू पावन तलवारों की। हरे भक्त से प्यारी तुझको प्रणाम, हरे भक्त से प्यारी तुझको प्रणाम, हरे भक्त से प्यारी तुझको प्रणाम, हरे भक्त से प्यारी तुझको प्रणाम। भारत भूमि पर देवी देवता भी तरसते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी भारत भूमि में जन्म मिले। कायम की देवा पीढ़ी काली संध्या तुझे भारत भूमि खाया,
या श्रीमद् भागवत में अहो अमीशान किंकारी शोभनम प्रसन्न येषाम सिद्धम स्वयं हरि। देवता भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु भारत भूमि में रहने वाले मनुष्य